अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निदा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल ऑफिशियल अपडेट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको जापान की जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसका नाम है मैक्स स्कॉलरशिप, उस स्कॉलरशिप में आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई करना है क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ट्रैक की ओपन है। तो आपने उसको अप्लाई के लिए प्रोफेसर्स को जो मेल करनी है, मैं आपको मेल का कंप्लीट डिटेल बताऊंगी कि आपने मेल कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को आपने फॉलो करना है, किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा जो है मैं आपको बताऊंगी, प्रॉपर आपको लाइव मेल सेंड करके बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने प्रोफेसर को रिमाइंडर मेल कैसे करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो है मेल का स्केड्यूल कैसे सेट करना है, ठीक है, क्योंकि उनका जापान का और पाकिस्तानी टाइमिंग डिफरेंस होती है, तो स्केड्यूल आपने बना मेल करनी है, ठीक है। सिग्नेचर कैसे ऐड करने हैं, सारी की सारी डिटेल जो है वो आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी जो है पॉइंट मिस ना हो जाए। ओके, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमने जो टिप्स देखते हैं उसके बाद हम मेल जो है लाइव करते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई अपडेट आए आपको वो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम मेल पे जाने से पहले ना मैंने 3 वीडियोस पहले बनाई हुई हैं मैक्स स्कॉलरशिप की। आपने सबसे पहले इन वीडियोस को एक बार लाजमी देखना है। एक वीडियो में मैंने बताया मैक्स स्कॉलरशिप है क्या, जापान की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किन किन सब्जेक्ट्स के लिए, सारी डिटेल बताइए। उसके बाद जो है सेकंड वाली में मैंने कल बताया था कि अपने प्रोफेसर्स को कैसे अपनी वो है आपकी जो फील्ड है उसके प्रोफेसर्स को कैसे आपने सर्च आउट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने एक वीडियो उसमें मैंने बताया है कि आपने जापान की जो सर्टिफिकेट है ना, जापान की काफ़ी इंस्टीट्यूट है एक, वो वहाँ से फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, मतलब आप कोर्स करके फ्री सर्टिफिकेट ले सकते हैं और ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आप सीवी में भी ऐड कर सकते हैं और ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। ये भी आपने ज़रूर देख लेना है। अच्छा जी, कल जो वीडियो में बनाई थी मैंने कि प्रोफेसर फील्ड के कैसे ढूंढने हैं, तो इसके लिए मैंने ये वाली जो है ना लिस्ट आपके सामने रखी थी और इस लिस्ट का मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया था जो कि ओपन नहीं हो रहा। तो फिर मैंने क्या किया था, कमेंट में भी मैंने पिन अप कर दिया, उसके बाद मैंने पोस्ट भी यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो आप काइंडली यहाँ से जाके ये जो है ना लिस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने कौन कौन से जो है टिप्स को फॉलो करना है और कौन कौन से को नहीं करना, ठीक है। ओके जी, अच्छा, कल जो मैंने बताया था, और उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को देख के ना तो आपने यहाँ से अपने प्रोफेसर्स की लिस्ट वगैरह बना ली होगी। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि अब आपने इस वीडियो को फॉलो करके ना आपने उनको मेल कर देनी है, ठीक है, प्रोफेसर्स को मेल करनी है। ओके जी, अब मैंने पीडीएफ बना के रखी हुई है, मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। अब ना मेल करने से पहले ना आपने क्या करना है, मैंने कल भी वीडियो में बनाया था कि आपने ना एक बात याद रखनी है कि क्वालिटी जो है ना वो आपने बेहतर रखनी है, ना कि आपने क्वांटिटी पे फोकस करना है। अब आप इसका मतलब क्या है, आपने अपनी जो अब मेल करनी है ना वो आपने अच्छी करनी है। चाहे आप 5 या 10 मेल्स कर लो, उसमें से इंशाल्लाह आपकी मेल अच्छी होगी ना, उसका जो मेल बॉडी है वो अच्छी होगी, तो आपको एक्सेप्टेंस जल्दी रिसीव होगा। ये नहीं कि आप जो है आपका रिसर्च एरिया और जो प्रोफेसर है उसका रिसर्च एरिया डिफरेंट हो और आप उसे 100-50-100 मेलें करो और आप फिर को भी मेल का तो रिस्पॉन्स नहीं प्रोफेसर करते ही है, वो रिस्पॉन्स ज़रूर करते हैं और एक्सेप्टेंस मिलती भी है। तो आपने क्या करना है, आपने कल जैसे मैंने वीडियो में बताया था वो वीडियो एक बार देखिएगा, उसमें मैंने ना बताया था कि कैसे कैसे आपने प्रोफेसर्स की फील्ड को और उससे रिलेटेड फिर उनके पेपर्स निकालने हैं, फिर उन पेपर को रीड कैसे करना है, उसका एब्स्ट्रैक्ट कंक्लूजन किस तरह करना है, वो काइंडली एक बार ज़रूर देखिएगा। ये आपका फ़ायदा है, टाइम की बचत है। अगर आप लोग 100 मेलें कर दो और फिर आप डिसहार्ट भी हो जाओ कि हमें तो रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो उससे बेहतर है कि आप एक बार थोड़ा सा टिप्स यूज़ कर लो, एक दिन आप चाहे लगा लो और आप जो प्रोफेसर हैं वो अच्छे निकाल लो, वो आपके लिए बेहतर होगा बजाय इसके कि आप 100 मेल्स कर दो और फिर उसके वेट में हो और फिर आप बाद में डिसहार्ट हो कि हमें जो है रिप्लाई मिलते ही नहीं है, ठीक है। होप सो आपको बात समझ लगी होगी। ओके, जब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर और देखते हैं। सबसे पहले अपने मेल जो है, जिस मेल से आपने ईमेल से मेल करनी है वो आपकी मेल आपके एक प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब मैंने मेल इस अपनी इस ईमेल आईडी से मेल करनी है प्रोफेसर को, तो मैंने अपने नाम की बनाई हुई है। ये ना हो कि किसी और मतलब अजीब से नाम आपने रखे हो तो वो मतलब बंदा प्रोफेशनल नहीं लगता। आपने अपने नाम की बनानी है और कभी आपने नोट किया होगा जब आपको मेल आती है तो ऊपर आपका पता होता है कि इधर से मुझे मेल आई है, ठीक है। तो आपका नेम होगा तो प्रोफेशनल होगा और मेल के ऊपर जो आप डीपी वगैरह लगाई होती है वो भी प्रोफेशनल लगाइएगा। अगर ना भी डीपी हो तो उसके बगैर भी काम चलता है। ओके जी, नेक्स्ट जो है
जो आपने उसका सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। सब्जेक्ट लाइन जैसे टाइटल है, तो टाइटल आपने जो है ना वो बेस्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। टाइटल आपने प्रोफेशनल रखना है, टू द पॉइंट रखना है, ठीक है, प्रोफेशनल क्लियर हो, ठीक है। अब आपको जब मेल आती है तो आप एक तो ईमेल आईडी देखते हैं कहाँ से है, दूसरा आप देखते हैं कि इस मेल में है क्या, वो आपको टाइटल से पता चल जाता है, ठीक है। ठीक हो गया। और ये ना हो कि हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ है वो अपने टाइटल से उसका पता चलता है। जैसे मैं फ़िज़िक्स का है तो फ़िज़िक्स नाम से ही पता चल जाता है, अच्छा इसमें ये होना है। तो अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा तो फिर उसको पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस लिए मुझे मेल आई है, रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जो है ना आपने जो प्रोफेसर को लिखना है ना, आपने प्रोफेसर को बहुत ही कामली और रिस्पेक्टफुल वे में अपने डियर प्रोफेसर, या अगर वो एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये आपने लिखना नहीं भूलना। अगर वो एसोसिएट है तो उसको एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर ही लिखना है, अकेला प्रोफेसर नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद आपने मेल की ना 3 मेल बॉडीज होती है, उसके 3 पैराग्राफ होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में होता है कि आपने अपना इंट्रो करवाना होता है, जो आपकी फील्ड है वो बतानी होती है। सेकंड में आपने कि आपने प्रोफेसर को क्यों चूज़ किया। थर्ड में आप थोड़ा सा वो से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, सही, वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले अब पहला जो पैराग्राफ है उसमें आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने कंट्री, आपकी डिग्री जो लास्ट थी और यूनिवर्सिटी का नाम वो लिखना है। उसके बाद जो है आपने उसी में ही, उसी पैराग्राफ में ही आपने अपनी सीजीपीए लिखनी है। अब जो सीजीपीए है ना, आप तब मेंशन करोगे अगर आपकी सीजीपीए अच्छी होगी, ठीक है, अदरवाइज आप मेंशन नहीं करोगे, कोई मसला नहीं है। आपने अपनी पोजीशन बतानी है, कोई आपको पोजीशन होल्डर है, जैसे मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तो मैं वो अपना ऐड करूँगी। और अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है, कोई स्कॉलरशिप मिली हुई है, वो आपने मेंशन करनी है, ये प्लस पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आपने अपनी रिसर्च टॉपिक बताना है। अगर जिन बच्चों ने बैचलर के लिए करना है ना, तो उनका रिसर्च नहीं भी है ना, मतलब उन्होंने पहले कुछ भी काम नहीं किया हो, तो नाम भी बताएं तो कोई मसला नहीं है। तो अगर इसका है तो वो आप बताएगा अपना कि मैंने इसमें अपना काम किया था, उसके बाद मैंने लैब में ये काम किए थे, ठीक है। तो ये जो है लैब में मुझे इन कैरेक्टराइजेशन पे कि मेरे पास कमांड है, तो ये प्लस पॉइंट होगा कि प्रोफेसर क्या होगा कि इसको तो काफ़ी चीज़ें आती है, तो ये मतलब मेरे साथ काम करेगा तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। पहला पैराग्राफ एंड हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ में आपने ये बताना है कि मैंने आपको ही क्यों चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपने बताना है कि मेरा और आपका रिसर्च जो है वो सेम है, मैच करता है। उसके बाद आपने बताना है, ये आपने मेंशन ज़रूर करना है कि मैं मैक्स स्कॉलरशिप के लिए आपसे एक्सेप्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपने प्रोफेसर को जो है वो बहुत ही पोलाइट वे में कहना है, ठीक है, कि मुझे चाहिए, मास्टर्स के लिए चाहिए, बैचलर के लिए चाहिए, पीएचडी के लिए चाहिए आपसे, सही है, मतलब आपकी लेबॉर्ट्री में काम का मौका दें मुझे, ओके। उसके बाद आपने कहना है कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में अटैच कर रहा हूँ, सीवी, उसमें सबसे मेन चीज़ है सीवी, बस आप सीवी ऐड कर दो, कोई मसला नहीं है। अगर आपने और भी ऐड करना है, आपका रिजल्ट अच्छा है, तो आप ट्रांसक्रिप्ट जो अपनी या मार्कशीट है, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे बैचलर के लिए जिन्हें अप्लाई करना है तो वो अपनी मार्कशीट भी ऐड कर सकते हैं अगर उनका रिजल्ट अच्छा है। रिसर्च प्रपोजल करो ना करो कोई मसला नहीं, सीवी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है मेल जो है वो छोटी होनी चाहिए, लंबी मेल ना हो। उसके बाद जो है आपने प्रोफेसर के साथ प्रोफेशनल और रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज में आपने बात करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, मेल सेंड करने से पहले आपने मेल की प्रूफ रीडिंग करनी है। एक बार उसको देखना है कि उसमें कोई ग्रामर या स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है, बहुत इम्पेक्ट इससे पड़ता है। उसके बाद जो है आपने प्रोफेसर का नाम जो है वो देखना है, प्रोफेसर का नाम सही होना चाहिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफेसर, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोफेसर होते हैं, अब्रॉड के हैं, तो उनके नाम थोड़े से ना मतलब स्पेलिंग का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि कोई स्पेलिंग में मिस्टेक ना आए। उनकी यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद उसकी ईमेल सही वाली हो जिस पे आप मेल कर रहे हो, ठीक है, जिस प्रोफेसर को कर रहे हो उसको भी देखना है। अब जो आपने अपनी सीवी की फाइल या जो भी फाइल अटैच करनी है वो आपकी प्रोफेशनल हो, ये ना हो कि आप वहाँ पे लिख दो 1 2 3 आगे वो फाइल जो है, नो। जो आपकी, जैसे अब मैंने सीवी ऐड करी तो मैं लिखूंगी निदा लियाकत सीवी। और दूसरी बात, आपने पीडीएफ फाइल अटैच करनी है, चाहे कभी भी वर्ड फाइल आपने अटैच नहीं करनी। वर्ड फाइल में जो दिखा होता है वो आगे पीछे हो जाता है, पीडीएफ फाइल जो है वो एक लॉक होता है, उसके अंदर ही वो सारी चीज़ें जिस टेम्पलेट में आप लिखोगे वैसे ही रहेंगी, ठीक है। अब ये मेरी पीडीएफ फाइल है, ये आगे पीछे ही मतलब नहीं, देखो ये अनमूवेबल है, ठीक है। उसके बाद आपने टाइमिंग, जापान की टाइमिंग और पाकिस्तान की टाइमिंग में 4 घंटों का फ़र्क है, ठीक है। जब हमारे पास 4 या 5 6 बज रहे होते हैं, वहाँ पे जापान में 8 9 10 बज रहे होते हैं।
तो अब आप ये कहोगे कि हम लोग कैसे 4 बजे तो हम सो रहे होते हैं या नहीं उठा जाता या जो भी है, वो भी मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगी लास्ट पे, मतलब एंड पे ना मैं ये भी सॉल्यूशन बताऊंगी कि आपने स्केजुअल मेल उसके लिए करनी है, ठीक है। तो जो आपने ना मेल की टाइमिंग ये रखनी है, ठीक है, उधर के हिसाब से और पाकिस्तानी हिसाब से 4 5 6 बजे होंगे। वो ये होता है कि प्रोफेसर की जो ऑफिस टाइम होता है वो 8 9 बजे होता है, तो वो उधर सुबह जाती है अपनी सबसे पहले मेल चेक करता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मेल का रिमाइंडर देना है प्रोफेसर्स को वीक के बाद। ये नहीं कि आपने मतलब उसको वीक गुजरने के बाद आपने उसको पोलाइट सा रिमाइंडर देना है। अगर आपको एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कुछ भी नहीं आती तो आपने रिमाइंडर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद मेल करने के बाद आपने घंटा 2 घंटे तक चेक करते रहना कि आपको कोई रिप्लाई तो नहीं आई, क्योंकि उसके जो है बदले में आपने उसको थैंक्स वाला भी एक मेल करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है, ठीक है। ओके जी, ये हो गया कि हमने कौन कौन सी टिप्स को हमने जो है वो फॉलो करना है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ किन किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने नहीं करने मेल करते हो। आप ये ना कहें कि मेल तो कुछ भी नहीं है, मेल ही आपका फुल फ्यूचर है। मेल आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी आपको फिर एक्सेप्ट कर लेगी, आपका आगे काम बन जाएगा, आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेल जो है वही तो मेन चीज़ है। अच्छा जी, जो जो चीज़ें आपने नहीं करनी वो ये है कि आपने जो है जेनेरिक ईमेल जो है वो मतलब सेम ईमेल आपने हर प्रोफेसर को टिक 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 नहीं सेंड करनी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपने क्या करना है हर प्रोफेसर के उसका, क्योंकि रिसर्च और होती है और रिसर्च चेंज करनी है अपनी, उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज करके फिर मेल करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उन प्रोफेसर के को कांटेक्ट नहीं करना जिसकी और आपकी फील्ड जो है मैच ना करते हो। सपोज कि अब मेरी मटेरियल साइंस है, फिजिक्स है, तो मैं जाके इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को मेल नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा जी, आपने ये नहीं उन्हें कहना कि मेल के सब्जेक्ट में हाय हेलो, ये कुछ भी नहीं कहना, या मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, नो, ये कभी भी नहीं करना। उसके बाद आपने प्रोफेसर्स को जो है उसके जो नेम का स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट ना हो। उसके बाद आपने लंबी मेल नहीं करनी। एक रिसर्च के मुताबिक एक प्रोफेसर आपकी मेल को बस 2 मिनट देखता है, ठीक है। लंबी मेल ना हो, बस टू दी पॉइंट बात हो। उसके बाद आपने मेन चीज़, आपने अपना बैकग्राउंड या फैमिली आपने कुछ भी नहीं करना वहाँ पे डिस्कस। ये ना हो कि आपको कि मैं एक बैकवर्ड एरिया से हूँ या मुझे बाहर आने का बहुत शौक है, बिल्कुल भी ये बातें नहीं करनी। ये आपने अपना उधर वो रोना धोना नहीं करना, बल्कि आपने प्रोफेशनल वे में जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे बस आपने काम करना है। प्रोफेसर से कोई भी सिंपैथी या हमदर्दी अपनी जो है ना वो नहीं लेनी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने टू दी पॉइंट बात करनी है, सही है। आपने उसको ऐसे मतलब वो आपको मेल एग्री हो आपके लिए, वो खुद एग्री हो, आपने उसको इस तरह करके ना अपनी मेल में ही ऐसे उसको मतलब अपना इंटरेस्ट डिवेल्प करवाना है। ओके जी, आपने अपना सारा रिसर्च प्रपोजल मेल में नहीं लिखना, बस अपनी रिसर्च का टॉपिक बताना है। उसके बाद आपने ये नहीं कहना कि मुझे आपकी रिसर्च पसंद है, बल्कि आपने कहना है मेरी और आपकी रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अपनी अचीवमेंट या एक्सपीरियंस के बारे में गलत नहीं बात करनी, ठीक है। जो आपके पास है, जो आपने किया है, जस्ट वही करना है। जापान वाले जो लोग हैं वो सच्चे भी होते हैं और वो जो होते हैं वो टू दी पॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपने उन्हें डायरेक्ट यही नहीं कहना, पहली मेल में कह दो कि मुझे भी एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपने ये कहना कि मुझे आपके साथ काम करने का मुझे मौका दें। आपने कोई भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट CNSC पासपोर्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, बस आपने CV ऐड करनी है। उसके बाद आपने ना जो जो भी चीज़ें CV है वहाँ पे लिखोगे ना मेल में कि अगर मैं CV ऐड करूँगी तो वो आपने ज़रूर ऐड करनी है, वो नहीं आपने भूलना, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, कोई इमोजी नहीं भेजना। ये ना हो कि आप स्माइली भेज दो मेल के अंदर और दूसरा दिल भेज दो, बिल्कुल भी ये काम ना करना, ठीक है। टू दी पॉइंट रहना। उसके बाद आपने कोई भी कैपिटल लेटर नहीं यूज़ करने, ठीक है। आपने एक सीक्वेंस वाइज करना है, कोई पंक्चुएशन लेटर नहीं यूज़ करने। प्रूफ रीडिंग ये होती है कि सेंड करने से पहले एक बार उसको सारा रीड आउट करो। प्रूफ रीडिंग के बगैर आपने मेल नहीं उसको सेंड करनी। उसके बाद आपने लेट नाइट नहीं करनी, आपने उनकी वर्किंग आवर्स जो होता है जो मैंने बताया 8 बजे से लेके, ठीक है, वो उसमें करनी है, वीकेंड पे नहीं करनी। उसके बाद जापानीज़ के जो फेस्टिवल्स आते हैं, हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज, जैसे हमारी ईद आती है तो हमारी हॉलीडेज होती है, उसमें आपने मेल नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आपने एक ही प्रोफेसर को बार बार मेल नहीं करनी, ठीक है। उसको वो बार बार आपने मेल नहीं करनी। उसके बाद आपने मेल करने के बाद आपने वीक इंतज़ार करना। ये ना हो कि आप दोबारा उसको मेल करते रहो। फिर आपने पोलाइट एक रिमाइंडर देना। रिमाइंडर भी मैं आपको जाके बताती हूँ कैसा देना है, ठीक है। आपने जो रिमाइंडर है उसको भी बार बार नहीं देना, ठीक है। उसके बाद आपने जो है अगर प्रोफेसर आपको मेल का जवाब ना दे तो आपने उसके साथ रूड नहीं होना कि भी तू दे नहीं रहा या ये वो, ये नहीं करना, ठीक है।
अच्छा जी, अगर वो आपको डिक्लाइन कर दे तो आपने इंसिस्ट नहीं करना, अभी मुझे तो रखो ही रखो, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, नहीं, इंसिस्ट नहीं करना, आपने उसको बस थैंक यू बोल देना, ठीक है। एआई से जो आपने डायरेक्ट एआई वाला डाटा नहीं लेना, क्योंकि प्रोफेसर जो होते हैं ना, उनका काम ये होता है और उनको हर चीज़ का पता होता है, ठीक है। तो एआई वाली डायरेक्ट ईमेल नहीं आपने यूज़ करनी। उसके बाद आपने अपनी वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं अपने बताने के भी मैं गरीब या मैं मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं आके यहाँ पे अपना करना है, नो ये नहीं, ठीक है। आपने अपना जो आपका अगर रिसर्च स्टडी में गैप है उसको आपने नहीं छुपाना, ना अपने कोई आपकी वीकनेस है लाइक वो नहीं आपने बतानी, टू द पॉइंट और ऑनेस्ट बात करनी है, ठीक है। और लास्ट पे आपने उसका थैंक्स ज़रूर बोलना है। अब जी सबसे मेन जो बात है, जो मुझे काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे, एक यूनिवर्सिटी के एक ही फील्ड के प्रोफेसर्स, एक से ज़्यादा प्रोफेसर्स को कभी मेल ना करो। एक यूनिवर्सिटी की एक ही फील्ड के जस्ट एक प्रोफेसर को मेल करनी है, मैं दोबारा कह रही हूँ, एक प्रोफेसर को बस मेल करनी है। प्रोफेसर क्या करते हैं, जब उनका लंच या टी टाइम होता है वहाँ पे जाके वो ये सारी डिस्कशन करते हैं। ये ना हो कि आप एक ही यूनिवर्सिटी के 5-10 को एक ही मेल ठोक दो और जो है वो नहीं, ऐसे नहीं करनी आपने। जो है एक प्रोफेसर को, एक ही फील्ड के प्रोफेसर को मेल करनी है, ठीक है। आप ज़्यादा प्रोफेसर को मेल नहीं करेंगे, एक यूनिवर्सिटी की एक ही डिपार्टमेंट की, ठीक है। ओके हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ लग गई होंगी कि क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना मेल करते हो, और मेल ही सारा कुछ है। अब हम चलते हैं और मैं देखते हैं कि हमने मेल करनी कैसे। मैंने एक पीडीएफ बना के रखा हुआ है, तो ये पीडीएफ में मैंने मेल भी सारी सेट की हुई है, तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, फिर मैं लाइव मेल आपको करके भी दिखाती हूँ। मेल का सब्जेक्ट जो है वो मैंने बता दिया है। उसके बाद आपने डियर प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर का नाम लिखना है। थोड़ा सा आपने ये थोड़ा सा उसका हाल हवाल पूछना है। उसके बाद आपने डायरेक्ट बताना है कि मैं ये किस लिए मेल कर रही हूँ, पीएचडी के लिए कर रही हूँ, और अगर बैचलर के लिए, मास्टर्स के लिए, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, और जापान की यूनिवर्सिटी है। अब आपने अपना इंट्रो स्टार्ट करना है कि मेरा नाम ये है, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैंने रिसेंटली जो है अपनी जो भी डिग्री कंप्लीट की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मेरा सीजीपीए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, तो मैंने वो अपना ऐड कर दिया। उसके बाद जो मेरी मेरी जो रिसर्च थी मेरी एमफिल में, मैंने वो अपना ऐड कर दिया। और इन चीज़ों को मेंशन मतलब हाईलाइट करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी रिसर्च में क्या क्या किया था, मैंने लेबॉर्ट्री में भी काम किया, मैंने वो भी ऐड कर दिया, ठीक है। ये हो गया एक पैराग्राफ आपका इंट्रो, ठीक है। नेक्स्ट में अब आपने पैराग्राफ में क्या करना है, आपने आना है और आपने कहना है कि मेरा जो है रिसर्च फील्ड और आपकी रिसर्च फील्ड दोनों ना मैच करती है, इसलिए मैंने आपको मतलब डोमेन जो है मैच करती है। कौन सी और रिसर्च फील्ड है, मेरा मटीरियल साइंस है, तो मैं यहाँ पे मटीरियल साइंस लिखूंगी, ठीक है। ओके जी। उसके बाद आपने कहना है कि मैंने आपकी जी पेपर भी रीड किए हैं और मुझे वहाँ से भी मतलब मैच करता है, आपने ये ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद मुझे ये कि अगर हम मिल के काम करेंगे तो मतलब लेबॉर्ट्री में, मैं भी आपके लेबॉर्ट्री में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे इधर आके अपना ना इंटरेस्ट शो करना है, और यहाँ पे देखें मैंने फिर मैक्स स्कॉलरशिप का भी जिक्र किया है, जो ठीक है, ताकि प्रोफेसर को पता चले कि मैक्स स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्टेंस मांग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपने ये बताना है कि मैं यहाँ पे अपनी जो भी चीज़ें जो है अटैच कर रहा हूँ, मेन जो है वो सीवी ही आप लिखना सीखे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपने थोड़ा सा वो कहना है कि सिंसियरली, ठीक है, और थैंक यू उसका बोलना है। उसके बाद आपने काइंड रिगार्ड्स, और नीचे आके ना यहाँ पे नेम भी ऐड करना। वो नेम ना मेरा क्योंकि पीडीएफ बन गया, अब एडिट नहीं हो रहा, मैं आपको जाके दिखाती हूँ, ठीक है। ओके जी, ये होगी सारी मेल। अब हम चलते हैं, मैं आपको जाके लाइव दिखाती हूँ आपने मेल कैसे करनी है। ओके जी। अब मैं ना जो सिग्नेचर है यहाँ पे मैंने सिग्नेचर ऐड हुए हैं वो वाले ईमेल वाले, तो वो भी मैं बताती हूँ आपको। पहले मैं आपको ना सिंपल वाला बताती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स होंगे मे भी उनको ना पता हो कि मेल कैसे करते हैं। आपने गूगल पे आना है, गूगल पे आके यहाँ पे डायरेक्ट जीमेल भी है, और यहाँ पे ये देखें ये वाले जो ये सारे निशान है, इनको आपने ऐसे करना है, नीचे यहाँ पे जीमेल आ जानी, इसको आपने क्लिक करना है तो आपके पास जीमेल वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। जीमेल वाला ओपन हुआ तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो कंपोज है ना मेल आपने सेंड करने के लिए, ये कंपोज वाले पे आपने जाना है, कंपोज वाले पे, ठीक है, क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है वो इस तरह करके आ जाएगा, ठीक है। अब ना ये सारा कुछ क्या है मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपने आके अपनी सारी ईमेल जो है वो ऐड करनी होती है। मैं आपको जाके बताती हूँ। मैं यहाँ से इस वाली आईडी से इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जब मैं कंपोज करती हूँ तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही मैंने ऐड किया था, जिसको हम सिग्नेचर कहते हैं। मैं बताती हूँ कैसे ऐड करने हैं, वो खुद ही आ जाता है, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ये नहीं किया, ठीक है।
अच्छा जी, ये पता चल गया अब आपको। अब टू जो है, टू में क्या आएगा, जिसको मैंने मेल करनी है उसका नाम आएगा, प्रोफेसर का नाम। अब मैं खुद को मेल करके बताती हूँ, क्योंकि मुझे एक दो चीज़ें आपको बतानी है। अब ना मैं यहाँ पे जो मेरा नाम है वो मैं प्रोफेसर का नाम जो है ना, आई एम आल्सो तो वो आपने यहाँ पे लिख के ना, तो यहाँ पे आपने मेल कर देनी है, ठीक है। जिसको करनी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अब क्या है मैं आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट के लिए ना मैंने, क्योंकि ये पीडीएफ है ना, तो इसमें सब्जेक्ट ये देखिए सुपरविजन वाला, ये जो सबसे ऊपर है, ये जाके आपने अपने सब्जेक्ट वाले सेक्शन में ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे से अब मेल बॉडी स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। दो चीज़ें होगी, इसको करनी थी, और सब्जेक्ट क्या है। यहाँ से मेल बॉडी स्टार्ट होनी है, मैंने यहाँ से अब, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी करना है यहाँ तक, ठीक है। मैंने कॉपी करना है और जाके मैंने इधर पेस्ट कर देना है। और ये नीचे जो है ना मेरा, ये सारा कुछ ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले ये, ठीक है, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इसको ना आपने सेट कर लेना है, सही है। मैं सेट करके आपको दिखाती हूँ। ओके जी, अब देखिए सीवी जो है इसका पहले ये है जिसको करनी है मेल, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद ये मेल, ठीक है। ये सारी आ गई यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद ये सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट है, और उसके बाद जो है ये थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है ये खुद ही ऐड हो गया। मैं बताती हूँ कैसे ऐड हो रहा है। अब मैंने इसमें मेंशन किया कि मैं अपनी सीवी ऐड कर रही हूँ। अब सीवी को आपने अटैच ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये लिख के ना आपने यहाँ से सेंड करना था, लेकिन उससे पहले, सेंड करने से पहले एक दो चीज़ें देख लो। सीवी अटैच करनी है तो कहाँ से करनी है, ये जो अटैच फाइल वाला, यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके ना आपके सामने इस तरह करके ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी चीज़ जो है अभी मैंने आपको उसके लिए दिखाना है, तो मैं यहाँ से जो है वो उसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ओपन कर दूंगी। तो ये देखिए अब ये फुल हो जाएगा, तो मेरी सीवी यहाँ पे ये देखिए अटैच होगी, ठीक है। ये हो गया सीवी अटैच करना। अब जी क्योंकि मैंने बताया था पाकिस्तानी टाइम और जापान के टाइम में 4 घंटे का फ़र्क है, तो अब आप सुबह नहीं भी जाग सकते, तो आपने क्या करना है, आपने रिमाइंडर मेल जो है वो स्केजुअल मेल जो है वो करनी है। अब वो स्केजुअल मेल कैसे करनी होती है, अब यहाँ से जाके तो हम जस्ट सेंड कर सकते हैं। स्केजुअल मेल कैसे सेट करनी है, आपने ये जो छोटा सा लिखा हुआ है ना, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जाके अपना स्केजुअल जो है वो सेट करना है। सपोज के ये स्केजुअल पहले सेट हुए में, आप यहाँ से पिक डेट एंड टाइम जो है वो चूज़ करेंगे कि आपने किस टाइम पे, किस टाइम कितने बजे और किस टाइम पे। अच्छा जी, मेल सेंड हो गई। उसके बाद अच्छा पीडीएफ भी अटैच हो गया। मैंने आपको स्केजुअल का भी बता दिया ना कि स्केजुअल जो है वो कैसे आपने सेट करना है। इधर से जाके छोटा सा ये जो बना हुआ है, इधर से जाके आपने स्केजुअल में जाके ना पिक टाइम से आपने स्केजुअल यहाँ पे अपना डेट और टाइम जो है सेट करके स्केजुअल कर देना, ठीक है। अब ये सेंड हो गई, ठीक है। सेंड होके आपने यहाँ से स्केजुअल वाले में आना है, तो ये यहाँ पे जो है आपको शो हो जाएगी इनबॉक्स, ये सारा कुछ ना ये साइड पे बना हुआ है स्केजुअल वाले में। अब आपने जाके इसको क्लिक करना है, तो ये देखिए आपके पास स्केजुअल जो आपने मेल थी ना वो आपके पास इस तरह शो होगी। ये कितने टाइम पे आपको जाएगी, उसके बाद जो है सारा कुछ जो मेल है, उसके बाद मैंने वो अटैच सीवी की थी वो ऐड होगी, ठीक है। अब ना अगर आपसे टाइमिंग गलत चूज़ होगी तो आपने यहाँ से कैंसिल भी करके दोबारा भी स्केजुअल सेट कर सकते हैं। अब आपको फिर जागने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सुबह 8 बजे जो है वो मेल खुद ही प्रोफेसर को चली जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से कैंसिल पे जाके ना आप दोबारा भी स्केजुअल जो है वो सेट कर सकते हैं। फिर दोबारा आप यहाँ से जाके स्केजुअल अपना सेट कर सकते हैं कि आपकी मेल जो है 9 बजे जाए, 8 बजे जाए, जितने बजे जाए। पाकिस्तानी टाइमिंग उस टाइम और होती है, सही है। अब जी ये हो गया इतना। उसके बाद अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने ये जो नीचे है सिग्नेचर इतना, ये कैसे ऐड करना है। ये होता है कि सिग्नेचर आप ऐड करोगे ना, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि एक तो प्रोफेसर को मेल ही ना करनी होती, 10, 20, 50, 100 को करनी होती, तो ये वाला नीचे वाला जो सारा ना सॉल्यूटेशन ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ऐड हो जाए, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था जब मैंने ओपन किया था, तो मेरा एज इट इज़ पहले ही ऐड था। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके मैंने सियाल सेटिंग देखनी है। सियाल सेटिंग वाले में जाके मैंने मैं दिखाती हूँ आपको। आपने नीचे आते जाना है, आते जाना है, और यहाँ पे सिग्नेचर, सिग्नेचर वाले में आके आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर ऐड करने। कैसे ऐड करने हैं, क्रिएट मैंने पहले ऐड किया हुआ है, लेकिन ये क्रिएट न्यू सिग्नेचर में जाएंगे। यहाँ पे रिगार्ड हो गया, उसके बाद जो है नाम आ गया, उसके बाद जो है नीचे फ़ोन नंबर, उसके बाद फ़ोन नंबर, ठीक है, जो भी मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे है मैंने अपनी ईमेल ऐड करनी है। उसके बाद अगर आपके पास लिंक्डइन आईडी है, वीचैट है, वो सारा कुछ आप ऐड कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपने लिख के ना आपने आ जाना है, ये पहले ये करना है, यहाँ से सेटिंग करनी है।
ये देखिए मैंने अपने स्केजुअल नो सिग्नेचर आपका आया होगा, आपने नहीं जो आपने ऊपर नेम दिया उसको आपने ऐड करना है। उसके बाद ये नीचे यहाँ से दोनों को, इसका ये होगा कि जब आप एक मेल सेंड करोगे उस टाइम में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, और जब आप जो है रिप्लाई वाला सेंड करोगे जो रिमाइंडर मेल करनी है तो तब भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ऐड हो जाएगा। नीचे आते जाना है आपने, हाँ यहाँ से इसको भी चेक इन कर लेना है, ठीक है। नीचे आ जाना है आपने सबसे नीचे, यहाँ से सेव चेंजेस कर लेनी है तो आपका जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका क्या होगा कि आपका जो है एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा कुछ नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सारा कुछ करने के बाद आपने यहाँ से सेंड कर देना है, तो आपकी मेल जो है वो आपकी चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया, अभी आपने प्रोफेसर को मेल कैसे करनी है, ठीक है। ओके, प्रोफेसर को मेल जो है वो सेंड होगी। अपना रिमाइंडर वाला भी बता दिया मैंने, सारा कुछ बता दिया। अपना प्रोफेसर को मेल सेंड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने 1 वीक तक वेट करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी रिप्लाई ना आया ना तो आपने फिर ना रिमाइंडर मेल करनी है। अब रिमाइंडर मेल कहाँ पे करनी है, जो मेल होती है ना, सपोज कि मेरी ये एक मेल है, ठीक है। अब ना इसी मेल में ना मैंने क्या करना है, इसके जो प्रोफेसर को मैंने सेंड की है, सेंड आपकी कहाँ से देखेंगे, सेंड वाले में जाके आप देखेंगे कि मैंने कौन सी मेल सेंड की है, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। अब ना जो सेंड वाला है ना, इससे कोई भी आप निकाल लो, ठीक है। कोई भी आपने निकाल लेनी है मेल, और आपने वो क्या करना है, उसमें जाके ना मेल आपकी आ गई, ठीक है, ओपन होगी। ये वाली आपने सपोज मेल उसको मेल की थी, सेंड वाले में जाके आपने निकालना है। सेंड वाले में जाके अब आपने क्या करना है, आपने उसको रिमाइंडर के लिए ना रिप्लाई में जाके ना, अब देखिए मैंने वो पता रिप्लाई वाले में भी ऐड किया था तो मेरा ऐड है। आपने क्या करना है, आपने उसको ना एक रिमाइंडर मेल करनी है, ठीक है। और रिमाइंडर मेल आपने 7 या 10 दिन के बाद करनी है। सब्जेक्ट जो भी है आपने वो करके ना यहाँ पे, तो आपने सारा कुछ ये इतना करके अब आपने दोबारा ईमेल वाले में आ जाना है, तो आपने उसको एक रिमाइंडर मेल कर देनी है, ठीक है। ये यहाँ से फिर वही अटैच करके सेंड कर देनी है, ठीक है। सेंड हो जाएगी ना जब रिमाइंडर मेल भी सेंड होगी, ये आपने 7 दिन बाद करनी है। कि मुझे अगर आपको कोई भी मतलब उसने कोई रिप्लाई ना दिया हो, रिजेक्शन कुछ भी ना आई हो, तो फिर आपने ये मेल करनी है, उसको रिमाइंड करवाना है। होता है उनके काम भी होते हैं, मे भी उसने आपको मेल ना देखी हो, ठीक है। तो क्या पता जब आप रिमाइंडर करेंगे उस टाइम वो आपकी मेल देख लें, तो आपने रिमाइंडर के लिए भी ये कुछ वर्ड्स हैं तो वो आपने वहाँ पे जो है वो ऐड कर देनी है, ठीक है। रिमाइंडर मेल होगी। उसके बाद अब भाई आपको अल्लाह करे कि सबको अल्लाह ताला कामयाब करे, सबको एक्सेप्टेंस मिल जाए। एक्सेप्टेंस जब मिल जाएगी ना तो ये नहीं आपने करना बस छोड़ देना भी मुझे तो एक्सेप्टेंस मिल गई है, आपने थैंक यू वाला भी मैसेज उसको करना है। ये मैंने थैंक यू वाला भी टाइप करके रख दिया, ठीक है। आपने वैसे ही सेम रिप्लाई वाले में जाना है, रिप्लाई वाले में जाके आपको एक्सेप्टेंस मिल गया तो आपने जाके ना ये थोड़ा बहुत उनका ना मतलब थैंक यू बोलना है रिप्लाई में दोबारा जाके ना, ठीक है। तो आपने उसको थैंक यू मेल भी लिखनी है, ठीक है। टाइटल में आप थैंक यू लिख देंगे और आपने वो जो है वो भी मेल सेंड कर देनी है। थैंक यू मेल आप सेंड करेंगे, उसका इम्पैक्ट प्लस पॉइंट आएगा, और प्रोफेसर जो है वो जो है उसके साथ आपने फिर अटैच हो जाना है कि अभी आप ये काम कर रहे हो तो मैं भी इसी पे सर्चिंग करता हूँ, इस तरह करके, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ओके जी, तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया आपने मेल कैसे करनी है, रिमाइंडर कैसे करना है, आपने थैंक यू मेल कैसे करनी है, स्केजुअल सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दी है एक बेस्ट मेल करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होनी है, ठीक है। अगर आपको समझ लग गई है तो आप काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर कोई इशू है उसके बाद मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी देती हूँ, आप कोई भी मसला हो तो उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी जो है ना, आप एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप पे तो आप डायरेक्ट मुझे मतलब सलाम के बाद ना आप डायरेक्ट जो आपका होता है ना क्वेश्चन होता है वो आप टाइप काइंडली कर दिया करें, ठीक है। तो चलें जी, आप मुझे मैसेज कर दें और अगर आपको कोई मतलब कोई भी आपको क्वेरी हो तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल जाए इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो है मैं बीएस और मास्टर्स के लिए भी स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाऊंगी, वर्किंग मेरी स्टार्ट है उस पर, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्रोफेसर्स को मेल अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी मेल करेंगे तो अगस्त सितंबर में जाके आप जब से ही वो होगा ना यूनिवर्सिटीज़ का ओपन होगा तो आप के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।